नहीं, कुछ तमाम की सहूलत के लिए खास चीज़ नहीं। एक वो लाइनों में खड़े होते हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है, ताकतवर है, वो आगे निकल जाते हैं। लोग अंदर मिले ने सारे अफसरों के अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जिसको मुफा कहते हैं, मुफा की अटेस्टेशन का जो मुकम्मल प्रोसेस है वो बताऊंगा। मुफा जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करता है और कौन से नहीं करता, इस पर भी बात करेंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स मुफा डायरेक्ट अटेस्ट करता है और कौन से डॉक्यूमेंट्स को मुफा डायरेक्ट अटेस्ट नहीं करता, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जी आज मैं आपको लाहौर का जो मुफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का जो ऑफिस है उसके अंदर मैं आपको लेकर चलूंगा। वहाँ पर जी लोगों से कुछ बात भी करेंगे, वहाँ पर क्या क्या गेमें चल रही हैं उसके बारे में भी आपको बात करेंगे जी, आपको दिखाएंगे सारा कुछ आज लाइव उधर जाकर। तो जी वीडियो का हिस्सा रहे, वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। और एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि जी हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जो है जरूर क्लिक कीजिएगा। जी देखें, सबसे पहले हम ये बात कर लें कि मुफा जो है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटेस्ट करता है। देखिए, मुफा की एक लिस्ट होती है, उनकी वेबसाइट से भी आपको मिल सकती है, और उधर जाकर आप जब ऑफिस में जाएंगे उनके, तो वो आपको एक परफॉर्मा एक लिस्ट देंगे, उन पर सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखे होते हैं। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स मुफा के अंडर आते हैं, मुफा सिर्फ उनको अटेस्ट करेगा, इसके अलावा मुफा कोई और डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नहीं करेगा। मजीद मैं इसमें बात में और इजाफा कर दूं, जो नादरा से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास जो होते हैं, उनको मुफा जो है डायरेक्टली अटेस्ट कर लेता है। अब नादरा में जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से आते हैं, इसमें फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डिवोर्स सर्टिफिकेट, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट जिसको वरासती सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, पावर ऑफ अटर्नी से मुतल्लिका लेटर्स, स्टैम्प पेपर वगैरह, और वैक्सीनेशन के जो कार्ड्स होते हैं उनको मुफा जो है डायरेक्टली अटेस्ट कर लेता है। इसके अलावा अब बात कर ले उन डॉक्यूमेंट्स की जो कि मुफा जो है डायरेक्ट अटेस्ट नहीं करता। आपको मुफा से पहले उन डॉक्यूमेंट्स को अपने मुतल्लिका जो उनके जो मुतल्लिका इदारे या डिपार्टमेंट होते हैं उनसे आपको अटेस्ट करवाना जरूरी है। वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं उन पर भी जरा बात कर लें जी। नंबर 1 जो जी डॉक्यूमेंट है इस हवाले से वो है जी सिंगल स्टेटस सर्टिफिकेट, जिसको नॉन मैरिज सर्टिफिकेट भी कहते हैं। जो कुंवारे होते हैं उनको ये सर्टिफिकेट लेना होता है। ये सर्टिफिकेट जो है आपको अपने मुतल्लिका यूनियन कौंसिल जो नाज़म का ऑफिस होता है वहां से मिलेगा, और आपका इलाके का मुतल्लिका काउंसलर या नाज़म या चेयरमैन जो भी होगा वो इसको इशू करेगा, और वो अपने दफ्तर की स्टैंप उस पर लगाएगा और अपने साइन भी करेगा। फिर आपको मुफा ये टेस्ट करके देगा, वरना डायरेक्टली आप मुफा से ऐसे टेस्ट नहीं करवा सकते। जो दूसरा डॉक्यूमेंट जो है जी वो है जी नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक जो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट होता है, जिसको हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी कहते हैं। चाहे वो कॉलेज का भी अगर हो, उसको भी अगर आपने मुफा से अटेस्ट करवाना हो तो आपको सबसे पहले जो है उसको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से अटेस्ट करवाना होगा। उसके ऑफिस में जाकर जो भी आपका मुतल्लिका DEO होगा वो पहले आपके सर्टिफिकेट को अटेस्ट करेगा, फिर आप मुफा से इसको अटेस्ट करवा सकते हैं। उसके बाद आपकी आती हैं जी मैट्रिक और FA की सनदें, जिनको हम सर्टिफिकेट्स भी कहते हैं, और इनके रिजल्ट कार्ड्स। इनको मुफा से अटेस्ट करवाने से पहले आपको मुतल्लिका बोर्ड से इनको वेरीफाई करवाना होगा सनाद को। जब बोर्ड वेरीफाई कर देगा फिर आपने इसको IBCC करवाना है। IBCC स्टैंड फॉर इंटर बोर्ड चेयरमैन कमेटी, और कुछ लोग इसको इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी भी कहते हैं। बोर्ड से मुतल्लिका बोर्ड से अटेस्ट करवाने के बाद आप IBCC के ऑफिस जाते हैं, वो आपको अटेस्ट करके देते हैं। जब IBCC की अटेस्टेशन हो जाए फिर आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो है वो अटेस्ट करके देगा आपको मैट्रिक और FA की सनदें और उनके रिजल्ट कार्ड, अगर आप करवाना चाहते हैं। फिर उसके बाद आता है जी बैचलर्स की डिग्रियां और मास्टर, MPhil, PhD वगैरह वगैरह। इनको आपने सबसे पहले हायर एजुकेशन कमीशन HEC से अटेस्ट करवाना है। HEC जब एक दफा अटेस्ट कर देगा फिर आप डायरेक्टली मुफा के ऑफिस जाकर आप इनको अटेस्ट करवा सकते हैं। जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, अगर वो अपने जॉब का जो लेटर होता है, जॉब एक्सपीरियंस लेटर, उसको अगर अटेस्ट करवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले 17 स्केल या ग्रेड के ऑफिसर से वो सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाना होगा,
उसके बाद आप जो है मुफा के दफ्तर से अटेस्ट करवा सकते हैं इसको। ये बात जहन में रहे कि जी प्राइवेट सर्विस या जॉब करने वाले लोगों के जो एक्सपीरियंस लेटर होते हैं उनको मुफा अटेस्ट नहीं करता। अब आ जाए जी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। जब आपने मुफा के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के ऑफिस जाना है, आपने कैसे जाना है और आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे पाइल अप करने हैं जी, मैंने इस वीडियो को 8 स्टेप्स में जी बनाया हुआ है जी। तो जो अब बात करते हैं जी नंबर 1 स्टेप। नंबर 1 स्टेप में आपने ये करना है कि आपने वो तमाम डॉक्यूमेंट जो आपने मुफा से अटेस्ट करवाने हैं उनको इकट्ठा कर लें, और वो डॉक्यूमेंट जिनकी आपने फोटो कॉपीज भी करवानी है उनकी फोटो कॉपीज भी करवा लें। मैं आपको यहाँ पर ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप अपने तमाम जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने जो अटेस्ट करवाने हैं, इसके साथ आप इन डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की 2 फोटो कॉपीज के सेट बनवा कर लाजमी साथ लेकर जाएं। और इन फोटो कॉपी को जो है आप 100 ग्राम के पेपर पर जो है फोटो कॉपी करवाएं अपने डॉक्यूमेंट्स की, और फ्रंट और बैक दोनों साइड से करवाएं। और इसके साथ साथ आपने शनाख्ती कार्ड को भी फ्रंट और बैक से जरूर कॉपी फोटो कॉपी करवा कर लेकर जाना है, और असल भी साथ लेकर जाना है। अब बात कर लें जी स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है। स्टेप नंबर 2 में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जी आप सुबह मतलब कि रात को तहज्जुद के टाइम उठ जाएं और नमाज पढ़ें तहज्जुद की, और तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद जो आप सीधा मुफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के ऑफिस में निकल जाएं। आप आधे घंटे 1 घंटे के अंदर जहाँ भी होगा आपके शहर में आप पहुंच जाएं, क्योंकि लाइन बहुत लंबी होती है, रश बहुत ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पे आजकल के सीज़न में स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलेगा आपको। तो आपको एक दिन जो है अपना ये निकालना पड़ेगा, और ये आपको करना ही होगा। जितना जल्दी आप उधर पहुंच जाएंगे और जितना आगे आप लाइन में लग जाएंगे, उतना ही जल्दी आपका काम आसानी से होगा और आप एक दिन में फ्री हो जाएंगे। नहीं तो आपका सारा दिन ज़ाया चला जाएगा। दफ्तर जो है सुबह 8 बजे खुल जाता है। सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक जो है वो डील करते हैं एप्लीकेशन को, और उसके बाद 2 से 4 का जो टाइम होता है वो होता है जी डॉक्यूमेंट्स की कलेक्शन का। वो डॉक्यूमेंट्स उसमें आपने कलेक्ट करने होते हैं। अब आ जाए जी स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 पर जी आपने जब मुफा के ऑफिस के अंदर पहुंचना है तो सबसे पहली जो लाइन में आपने क्यों करना है वो होगी आपकी टोकन लेने वाली लाइन। टोकन वाली लाइन जो है बहुत लंबी होती है। आपको कम से कम इस लाइन में खड़ा तकरीबन 2 से 3 घंटे खड़ा होना होगा। फिर आपकी जब बारी आए तो आप लेंगे टोकन, फिर आपको मिल जाएगा टोकन। अब जो अगला स्टेप है जी स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में अब आपने एक दूसरी लाइन में लगना है, वो होगी पोस्ट ऑफिस की लाइन। वो भी टोकन के काउंटर के साथ वाली लाइन होगी। अब जब आप इस लाइन में लगेंगे, इसमें भी आपको कम से कम जहन में आपने ये रखना कि 1.5 से 2 घंटे आपको इधर भी लग जाने हैं। जब पोस्ट ऑफिस के अंदर पर्सन जो भी बैठा होगा कस्टमर सर्विस में, वो आपको एक परफॉर्मा देगा छोटा सा। उस परफॉर्मा में डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखे होंगे और क्वांटिटी लिखी होगी, यानी कि आपको कितनी फोटो कॉपीज करवानी है और कितनी कॉपीज मतलब कितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, कितनी फोटो कॉपीज हैं। उस परफॉर्मे को आपने अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन आपने फिल करना है, और नीचे आपने जो है दस्तखत भी करने हैं। डाक खाने की लाइन में आपको रश मिलेगा, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब आपकी बारी जब आएगी तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं, उनको बताना है जी मेरे ये डॉक्यूमेंट्स हैं। वो आपको उस आपके बताए हुए डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक आपको टिकट्स देंगे। अब वो टिकट्स जो है खुद भी वो चस्पा कर सकते हैं इस पे, लेकिन बेहतर ये है कि आप वो टिकट्स जो है खुद लगाएं अपने डॉक्यूमेंट्स पर, ताकि आपको खुद पता हो कि आप किस प्रोसीजर से गुजरे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर मशवरा दूंगा कि आप अपने घर से एक ग्लू स्टिक साथ ले जाएं, ताकि आपको टिकट लगाने में कोई दुश्वारी जो है वो पेश ना आए। अब 5वें स्टेप में आपने ये करना है कि जी अब आपने चले जाना ऊपर फर्स्ट फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर में पहला या दूसरा, अगर लाहौर ऑफिस की बात करें तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जाते ही दूसरा कमरा होगा जी, आपने उधर चले जाना है। वहां पर भी आपको काफी रश देखने को मिलेगा। 5 से 6 काउंटर डिजिटल काउंटर्स बने होंगे, ऊपर टोकन नंबर चल रहे होंगे जी। उसमें आपने क्यू करनी है और लाइन में लगना है। यहाँ पर आपने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जिस पर आपने टिकट्स लगाई हैं, परफॉर्मा जो आपको मिला है, इसके अलावा और भी कोई चीज जो है, टोकन नंबर भी जो है वो आपने अपना उनको दे देना है। वो आपके डॉक्यूमेंट्स उस वक्त
कोई फर्दर स्क्रूटनी करेंगे, उसी वक्त आपको चेक करेंगे डॉक्यूमेंट्स और आपके जो डॉक्यूमेंट जो है वो जमा कर लेंगे और आपको टोकन नंबर जो है वो आपका वापस कर देंगे। उस टोकन नंबर को आपने संभाल कर रखना है और आपको वो बता देंगे जी कि आपने कितने बजे जो है जी वापस आना है डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए। स्टेप नंबर 6 में जी आपने 2 बजे के बाद दोबारा वापस आना है उसी ऑफिस में जहां पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाया है। वहां पर जो ऊपर डिजिटल एक मशीन चल रही होगी, वहां पर टोकन नंबर अनाउंस हो रहे होंगे। जो ही आपका टोकन नंबर अनाउंस हो, आप उधर उस टोकन पर जाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है रिसीव कर लें। अब अगले स्टेप में जब आपको डॉक्यूमेंट्स जब सारे मिल जाएंगे तो आपने जाना नहीं है, उधर ही रहना है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से चेक करना है, क्या मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से अटेस्ट हो चुके हैं कि नहीं। अब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं पहले, फिर आपने देखना है क्या अटेस्टेशन ठीक तरीके से हुई है कि नहीं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी अटेस्टेशन जो है हर डॉक्यूमेंट पर मुकम्मल हो चुकी है कि नहीं हो चुकी। इसलिए मैं आपको आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट चल रहा होगा। आपने ये चेक करना है कि आपके हर डॉक्यूमेंट पर ये 4 से 5 स्टैम्प्स जो हैं लगी हैं कि नहीं। इस स्क्रीनशॉट को आप टैली कर लीजिएगा कि आपके ये डॉक्यूमेंट पर ये तमाम स्टैम्प्स लगी हैं कि नहीं। इन तमाम स्टैम्प्स में जो सबसे अहम स्टैम्प जो है वो है जी आपका QR कोड, क्योंकि इसी QR कोड के जरिए जो है एम्बेसीज जो हैं, फॉरेन एम्बेसीज जहां पर आप वीजा अप्लाई करते हैं, वो चेक करती हैं कि जी आपका डॉक्यूमेंट मूफा से अटेस्ट है कि नहीं। बाज़ औक़ात ये QR कोड लग भी जाता है, लेकिन उनके कोई क्लैरिकल मिस्टेक भी हो जाती है, वो उसको मूफा वाले उसको एक्टिवेट करना भी भूल जाते हैं। तो आपने ये मेक श्योर करना है, उनसे पूछना है जाने से बाहर निकलने से पहले कि ये जी QR कोड जो है ये एक्टिव हो चुका है कि नहीं हो चुका, क्या ये वेरीफाइएबल है कि नहीं है। तो वो आपको उसी वक्त बता देंगे जी हाँ जी हमने एक्टिवेट अपनी तरफ से कर दिया है। तो अगर नहीं हुआ तो वो अपने सिस्टम पर चेक करके उसको दोबारा जो है वो ऑनलाइन कर देंगे। तो ये चीज़ आपने ज़रूर चेक करनी है मूफा ऑफिस को से बाहर निकलने से पहले। अब अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 8 में मैं आपको बता दूं, अगर मिसाल है फॉर एग्जांपल अगर आपकी अटेस्टेशन ठीक तरीके से नहीं हुई तो आप किससे बात करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपने फाइंड आउट स्पॉट कर लिया है कि जी आपका डॉक्यूमेंट ठीक तरीके से टेस्ट नहीं हुआ, तो जिस पर्सन ने आपको 2 बजे के बाद डॉक्यूमेंट आपके जो वापस किए हैं जिस काउंटर पर, आप उसी काउंटर पर जाएं उसी के पास और उससे कहें कि ये देखें जी ये मेरा जो है डॉक्यूमेंट है ये ठीक तरीके से टेस्ट नहीं हुआ या ये टेस्ट हुआ ही नहीं। तो इसमें जो है वो क्या करेगा, वो उस डॉक्यूमेंट में चेक करेगा और जिस ऑफिसर ने वो आपका ये डॉक्यूमेंट रिजेक्ट किया होगा, अटेस्ट नहीं किया होगा, वो आपको उसका नाम बता देगा और आप वो नीचे सब जो ऑफिसर्स जो होते हैं वो बैठे होते हैं नीचे वाले फ्लोर में, तो आपको वो नाम बताएगा कि जी आप मुतलका इस पर्सन के पास चले जाएं, उसने आपकी अटेस्टेशन को रिजेक्ट किया है। अब आप उस ऑफिसर के पास जाकर पूछ सकते हैं, पूछना आपका हक है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है कि आपने मेरा डॉक्यूमेंट अटेस्ट क्यों नहीं किया, क्या वजह है। तो बात यह है कि वो आपको प्रॉपर रीजन बताएंगे कि जी हमने आपका डॉक्यूमेंट इस वजह से रिजेक्ट हो गया है, नहीं किया। तो इस बात पर आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम इतनी छोटी हो कि उसी वक्त ही वहीं पर हल हो जाए। अगर आपका मसला वहां पर हल नहीं होता तो बाद में हल हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर अगर आपका कोई नादरा से मुतल्लिक या डाटा एंट्री से मुतल्लिक कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको नादरा जाकर ठीक करवा सकते हैं। अगर आपका मिसाल है कि कोई IPCC का रिकॉर्ड वेरीफाई नहीं हो रहा, तो बाज़ का ये होता है कि रिकॉर्ड उनका सिस्टम के साथ इंटरलिंक तो होता है, बाज़ का कोई सस्पेंड हो जाता है या कोई नहीं आ रहा था, तो आप उन्हें ये कह सकते हैं कि जी आप काइंडली दोबारा एक दफ़ा अपने रिकॉर्ड को रिफ्रेश कर लें। एक बटन ही दबाना होता है उन्होंने, तो वो रिफ्रेश करके पता कर लेंगे, तो हो सकता है वो आपका रिकॉर्ड आ गया हो और हो सकता है आपका मसला उधर ही हल हो जाए और आप खैर वाफियत से घर वापस आ जाए। इसी तरह HEC से मुतल्लिका अगर कोई किसी का रिकॉर्ड नहीं आ रहा, आप उन्हें कह सकते हैं कि आप काइंडली इसको ज़रा आप दोबारा अपने सिस्टम को रिफ्रेश कर लें या री-वेरीफाई कर लें, तो आपका मसला हल हो जाएगा। और वो करेंगे, वो आपसे कोई बड़े अच्छे तरीके से पोलाइटली बात करेंगे। ऐसी बात नहीं है, वो आप लोगों की खिदमत के लिए ही उधर बैठे हुए हैं। ये सारा जितना भी प्रोसीजर जो है मैंने आपको बताया, ये सारा आप खुद कर सकते हैं और ये सारा सेम डे प्रोसीजर है। आपका कोई पैसा नहीं लगना सिवाय टिकटों के, जो कि आपके 7 से 8 टोटल डॉक्यूमेंट होंगे। आपका 150 से 200 रुपया सिर्फ टिकटों का खर्चा आना है। हाँ, एक बात है कि आपका पूरा दिन जरूर लग जाएगा,
ये थी जी हमारी वीडियो। अब मैं आपको लाइव लेकर चलता हूँ जी मुफा लाहौर के ऑफिस। वहां पर आपको सारा ऑफिस दिखाता हूँ, वहां पर सारे काउंटर्स दिखाता हूँ कि जी वहां पर क्या हो रहा है, कितना रश है, लोगों से भी बात करते हैं जी। तो आइए जी चलते हैं जी, मुफा के ऑफिस आपको दिखाते हैं। अंकल, आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के ऑफिस में क्या डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने आए थे? मैं ड्राइविंग लाइसेंस कराया था। तो आप इनकी सर्विस से मुतमईन है? ये कुछ तमाम की सहूलत के लिए खास चीज़ नहीं है। तो क्या आपको कमी महसूस हुई? बस इधर एक वो लाइनों में खड़े होते हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है। अच्छा, लाइनों में भी कोई डिसिप्लिन नहीं है, बस जो ताकतवर है वो आगे निकल जाता है। तो सुबह आप कितने बजे आए थे? मैं सुबह इधर आया था 8:30 बजे। तो कोई रश कितना था? बहुत रश था, बहुत रश था। तो डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने के लिए जो है क्या क्या प्रोसीजर क्या है, थोड़ा सा आप बताएंगे? 2,500 रुपया लो, टोकन ना लो। अच्छा, तो कोई आपको कोई इधर कोई रश का सामना करना पड़ा, दिक्कत तो नहीं हुई कोई? दिक्कत बहुत है। क्यों लोग अंदर मिले ने सारे अफसरों के अच्छा। नाल ਉਹ ਟੋਕਨ ਦਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। अच्छा ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੋਕਨ ਦਵੋ ਤੇ ਸਿਰਫ ਟੋਕਨ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਦਵੋ, ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा, ये भी सिस्टम चल रहा है अंदर? ऐसे भी है, ऐसे भी कहते हैं। अंकल, आपसे बात हो रही थी दोबारा, कौन सा डॉक्यूमेंट आपने टेस्ट करवाया? मैंने बेटे के ये जरा इसको कैमरे में दिखा देना। ड्राइविंग लाइसेंस कराया था, इसको अच्छा। करवाना था। अच्छा, इसके लिए मैं सुबह 8:30 बजे का आया हूँ, तो अब फारग हूँ। 8:30 बजे क्या आप आए हैं? सिर्फ एक डॉक्यूमेंट? तो ये जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी अलग लाइन नहीं होती? ज़्यादा होती है, अच्छा। लेकिन फिर भी टाइम बहुत लगता है। अच्छा अभी मैं जमा कराया है तो कह रहे हैं 2 बजे के बाद मिलेगा। अच्छा तो मैं यहाँ से फारग हो गया 11 बजे गया हूँ, फिर मैं अब आया हूँ, अब अच्छा। मुझे मिला तो है। ये मुझे बताइएगा, ये इधर खोलें इसको, ये जो टिकट है ये आपने अंदर से खरीदी है? अंदर डाकखाना बना हुआ है। अच्छा, अंदर डाकखाना बना। डाकखाना